हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो 11th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो है वो है अलग अलग सारे किंगडम्स को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी मोनेरा किंगडम की। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सबसे पहले तो मोनेरा किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था जो प्रोकैरियोटिक्स थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम था ये। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब कि मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था उनका जो सेल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल और बेसिक सेल स्ट्रक्चर था। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कैसा था कि एक सेल थी। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट थी कुछ के अंदर और कुछ के अंदर ये सेल वॉल जो है वो एब्सेंट थी। ठीक है, जिनके अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको बोला गया बैक्टीरिया, और जिनके अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट थी उनको बोला गया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म था इस सेल के अंदर, प्लस इसके अंदर इनका एक मेन क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन्स लाइक राइबोसोम, सम आरएनएस एंड कुछ स्मॉल प्रोटीन्स। बस इतना था, कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ये जो सेल वॉल थी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, अभी इनको बोला गया मेनली बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे और मोनेरा किंगडम में जिनको रखा गया। ठीक है, तो उनको फर्दर 2 टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक तो था आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनकी जो सेल वॉल थी वो बहुत रिजिड थी और वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते थे, ऐसे कंडीशन में जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि दीज बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। like hot springs, मैराइन वाटर। मैराइन वाटर मतलब कि जो बहुत ही एक्चुअली मैराइन वाटर में तो फिशेस और जितने भी सी एनिमल्स होते हैं वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्श जो कंडीशन थी, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट था, उस कंडीशंस में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते थे इन वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर। इन वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर। जब हम हॉट स्प्रिंग और वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्ड टेम्परेचर में -20 और -19। इट इज़ मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि एक्चुअली बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जब हम वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो मतलब कि बिलो देन -170 डिग्री। ओके, इस कंडीशंस में भी ये बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग के एक बैक्टीरिया का नाम मुझे याद है, दैट इज नोन एज थर्मस एक्वाटिका। ठीक है, थर्मस एक्वाटिका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग में सरवाइव करता है, और इसका यूटिलाइजेशन जो है वो मतलब ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि एक टेक्निक होती है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास अगर बहुत ही थोड़ा सा DNA है, मतलब DNA के 1 या 2 स्ट्रैंड्स हैं और हमको उसे एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो उस DNA का हम कॉम्प्लीमेंट्री और कॉपी बना सकते हैं PCR के थ्रू। ठीक है, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री,
उस डीएनए का, मतलब कि हम एक डीएनए से 1000 और 1000 से 1 करोड़ डीएनए पीसीआर में बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिका, इस बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज मतलब कि टैक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिना इस बैक्टीरिया के पीसीआर जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, प्रोटीन्स एक टेम्परेचर पे जाके डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये खुद ही एक हॉट स्ट्रीम में रहता है, तो इसके जो प्रोटीन्स हैं वो टेम्परेचर में डीनेचर नहीं हो रहे थे। इस वजह से थर्मस एक्वाटिका के डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन को यूज़ किया गया पीसीआर के अंदर, ठीक है। एक और है बैक्टीरिया मिथेनोजन, नाम सुना होगा, है ना। मिथेनोजन क्या है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनकी गट में प्रेजेंट होता है और मीथेन गैस के फॉर्मेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो वहाँ पे भी बहुत ही हार्श मतलब कि एसिडिक नेचर होता है। सो उस एसिड में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं मिथेनोजन, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट आर्कीबैक्टीरिया, ओके। इसके बाद है जो दूसरी कैटेगरी, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो थे इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला गया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब कि इसमें बैक्टीरिया वाली सारी क्वालिटी थी। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो थे उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, इसी वजह से उनको माइकोप्लाज्मा बोला गया। मतलब कि सिर्फ एक पतली सी लेयर है माइकोप्लाज्मा के अंदर और बाकी सब कुछ बैक्टीरिया जैसा, सिर्फ सेल वॉल की एब्सेंट की वजह से उसको माइकोप्लाज्मा बोल दिया गया है। और ये सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज में भी। सो यू बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है, मतलब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में भी एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, साइनोबैक्टीरिया नाम सुना होगा, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं उसको, एल्गी बोलते हैं, लेकिन हम उसको उस प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। सो फोटोसिंथेटिक जो है वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमोसिंथेटिक में फोटोसिंथेटिक मतलब जिनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज विच कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। सो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, दीज आर बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ होते हैं जो होते हैं आयरन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, कुछ होते हैं जो होते हैं हाँ मेनली नाइट्रोजन और आयरन का ही फिक्सेशन होता है, ठीक है। कुछ होते हैं कार्बन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एक्चुअली बैक्टीरिया मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है। इनमें मतलब कि क्योंकि एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं है, तो इनके अंदर एनारोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन मोड बैक्टीरिया का। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि मेनली या तो वो पैरासाइट होते हैं या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। देखते हैं अभी।
heterotrophic means which are not able to synthesize their own food, so they can be parasite, they can be symbiotic, or they can be saprophytic. ओके, पैरासाइट मतलब कि जो किसी होस्ट के अंदर रह के और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट। ठीक है, जैसे कि ई कोलाई की अगर हम बात करें ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है वहाँ, तो वो बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि किसी के अंदर लाइक जो लेग्यूम्स के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब कि वो रहने के लिए तो वो लेग्यूम को यूज़ कर रहे हैं और नाइट्रोजन फिक्स करके वो उसके लिए अवेल करा रहे हैं प्लांट के लिए नाइट्रोजन को। ठीक है, सैप्रोफिटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जस्ट लाइक फंजाई। ठीक है, लेकिन है बैक्टीरियाज, क्योंकि एक तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, दूसरा सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये तो हो गया न्यूट्रिशन मोड बैक्टीरिया का। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के भी कुछ डिफरेंट मैथड्स होते हैं। बहुत ही कॉमनली नोन फिनोमेना है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा और रेप्लिकेशन होने के बाद जैसे उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, मतलब कि जो बेसिकली जो डीएनए है वो अलग अलग उसमें साइड में डिवाइड होगा और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इन्वेजिनेशन होगा बैक्टीरिया में और इस तरीके से फिर फर्दर ये 2 सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस इज अ कॉमनली नोन फिनोमेना बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर 2 जीन्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम है मोब और एक का नाम है ट्रा। दीज आर 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल डीएनए और क्रोमोसोमल बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मोब एंड ट्रा। ठीक है, ये जो है ये पिलस फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, और पिलस जो है वो एक बैक्टीरिया जो कि जिसके अंदर ये वाले जीन्स प्रेजेंट है उसके अंदर एक पिलस का फॉर्मेशन होता है ऐसे, और एक काइंड ऑफ डीएनए मतलब पार्शियल जो है वो अपना एक डीएनए जो है जैसे कि प्लाज्मिड डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक बैक्टीरिया ये है, इसके अंदर ये इसका मेन क्रोमोसोम है और इसके अंदर ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सिर्फ एक इसका मेन क्रोमोसोम डीएनए। इस वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं F पॉजिटिव और इस वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं F नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर मोब एंड ट्रा जीन है, तो ये क्या करेगा, पिलस का फॉर्मेशन करेगा जो कि दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट होगी। ठीक है, इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा और इसका डीएनए जो है वो इस प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन। ये होता है रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने बात कर ही ली कि होता जस्ट लाइक बैक्टीरिया है, बस उसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, तो उसको हम करेंगे अगले वाले वीडियो में।